हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फीस अपफ्रंट में नहीं देनी, और तो और आपको तब भी कोई फीस नहीं पे करनी अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे मान लो अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक सीखनी है, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, और डीएसएल को तुम्हें सीखना है या फिर बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट सीखना है, डेटाबेस के बारे में थोड़ा समझना है, तो तुम हमारी वेबसाइट पे आके सीख सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसको ये सारा बिगिनर को कंसिडर करते हुए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो लॉन्च पैड पे आने के लिए पहले तुम हमारी वेबसाइट पे onutelschool.co पे लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करो। तुम यहाँ पे नेविगेट हो जाओगे, एक और वेब पेज खुलेगा सिंपल सा, उस पर स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म आ जाएगा या साइन अप फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करो और उसमें जैसे तुम फिलअप करोगे और तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मतलब मिल जाएंगे। इनमें क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स, उनको सॉल्व करो और जिस भी कोर्स में तुम्हें डाउट है उसके रिगार्डिंग तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद से हमने एक तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक हटा दिया। जैसे मान लो तुम्हें अगर सी प्लस प्लस पे कोड लिखना है तो तुम्हें कंपाइलर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिटर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो। ये है, और इसके साथ साथ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कॉन्टेस्ट। ठीक है, ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट हो गए और फ्यूचर में कौन कौन से कॉन्टेस्ट हो रहे हैं उनको चेक कर सकते हो। तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डू चेक इट आउट। अभी के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सेशन में अपन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब पैटर्न्स को ही एक्सटेंड करेंगे। हम जो पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं वो है ये कि तुम्हें ये वाला ऐसा करके कुछ पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने जो प्रिंट किया था वो ये वाला पैटर्न था। मतलब हम यूज़र से एन इनपुट ले रहे थे और उसके ऐसे पैटर्न प्रिंट कराते जा रहे थे। ये वाला ऐसा करके हमने देखा था। ठीक है, और इस वाले क्लास में हम ये वाला कोशिश करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो इसको करने से पहले थोड़ा समझते हैं क्या क्या है, कैसे इसका हम लॉजिक बनाएंगे। तो हमें कभी भी पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फिगर आउट करने होंगे कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए हमें। ओके, और मान लो कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। ठीक है, ये तो हमें फिगर आउट हो गया कि 4 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए। ओके, अब इसके बाद से पूछ रहा है कि मुझे बताओ हर हर रो में, हर पर्टिकुलर आईएथ रो में, जेनरिक आईएथ रो में कितने ये वाले स्टार हैं। तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें अपन। देखें कि ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है। तो फर्स्ट रो में मेरा एक स्टार है। सेकंड रो में कितने स्टार हैं मेरे, 2 स्टार। थर्ड रो में 3 स्टार हैं। फोर्थ रो में मेरे 4 स्टार हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिगर आउट हो गया कि चलो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं और हर पर्टिकुलर रोज में उतने स्टार प्रिंट क्या प्रिंट कराना है वो हमें पता चल गया। अब थोड़ा सोचें कि हमें आईएथ रो में, अगर आईएथ रो है तो उतने नंबर ऑफ आईएथ स्टार्स, आई स्टार्स चाहिए प्रिंट कराने होंगे मुझे। मतलब जितना भी रो होगा मुझे आई नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कराना होगा। ओके, तो जैसे अगर मान लो मेरा थर्ड रो है तो उसमें नंबर ऑफ स्टार कितने होंगे, 3 स्टार्स होंगे। अब इसको सोचें थोड़ा कैसे इसका लॉजिक बिल्डअप करेंगे। हम पहले एक देखो, लूप तो चल रहा होगा। लूप क्यों चल रहा होगा, क्योंकि तुम्हें एक ही काम बार बार करना है, मतलब स्टार प्रिंट कराने हैं। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करें, मैट्रिक्स को अपने आप समझ में आएगा। इस पूरी मैट्रिक्स को अगर हम फिलअप करें, एक मतलब ऐसे इमेजिन करें अगर बॉक्सेस में, तो देखो यहाँ पे कितने स्पेसेस खाली हैं, 3 स्पेसेस खाली हैं। यहाँ कितने स्पेस खाली हैं, 2। तो यहाँ एक स्पेस खाली है। तो देखो फर्स्ट रो में सिर्फ एक बार ही तुम्हें प्रिंट कराना है और 3 वेकेंट स्पेसेस प्रिंट करने हैं। सेकेंड रो में 2 बारी प्रिंट कराओ और उतने स्पेसेस छोड़ दो। और उसके बाद से हर बारी जब तुम प्रिंट करा रहे हो पर्टिकुलर आई थ्रू, तो तुम उसके बाद से नेक्स्ट लाइन में आ जा रहे हो। फिर उसके बाद से थर्ड रो में उतने स्टार्स प्रिंट कराओ, फिर एक वेकेंट स्पेस छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। फोर्थ रो में ऐसा करके नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करा के तुम नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। तो ये हमारा हो गया कि मतलब तुम्हें कैसे। अब इसको थोड़ा सा कोड करते रहेंगे अपन और समझते रहेंगे साथ साथ क्या है।
तो पहले मुझे क्या चाहिए होगा, यूज़र से चाहिए होगा कि ठीक है तुम मुझे n दो, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये मैं कर दे रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ n क्या है यहाँ पे, रोज़ एंड कॉलम्स, दोनों मान लेते हैं सेम सेम है अभी के लिए। और जितना n होगा मतलब 3 क्रॉस 3 का होगा उतना ही, मतलब जितने n होंगे जितना n होगा उतना नंबर ऑफ़ रोज़ भी होगा, उतना नंबर ऑफ़ कॉलम्स होगा। ठीक है, अज्यूम कर लेना अभी के लिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। और उसके बाद से देखेंगे आगे चल के हम अगर डिफरेंट कर दें तो क्या वेरिएशन प्रिंट हो रहा है हमारा। इसके बाद से तुम्हें क्या करना है, हर ith रो में आई नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करा दो। तो देखो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट करें, आई लेस देन इक्वल्स टू n तक जाना है हमें, और आई प्लस प्लस, मतलब मान लेते हैं अभी के लिए फर्स्ट रो में कितने प्रिंट कराने हैं, उसके लिए हमें कॉलम्स के लिए लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम मान लेते हैं हम इंट j इक्वल्स टू 1, और j कहाँ तक, मान लो ये तुम्हारा, तो उस पर्टिकुलर इस वाले ब्लॉक में, जैसे इस पर्टिकुलर रो में मान लो ये स्टार था तुम्हारा, ऐसा करके, तो हर पर्टिकुलर रो में तुम जे को कितने बार, जैसे इस वाले में जे इक्वल्स टू 1 पे होने के बाद से हम नेक्स्ट लाइन में आ जा रहे हैं, और इस वाले में जे इक्वल्स टू 2 पे नेक्स्ट लाइन में आ जा रहे हैं, इसमें जे इक्वल्स टू 3 पे नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। जैसे कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब मैं 4/4 की मैट्रिक्स को कंप्लीट करूँगा, 4x4 की मैट्रिक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लो एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार पे, यहाँ स्टार है, 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 ठीक है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है। तो मैं देखो आई इक्वल्स टू 1 यहाँ है, जे इक्वल्स टू 1 है, आई की वैल्यू जब 1 है तो उतने नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करा रहा हूँ, आई की वैल्यू जब 2 है तो मैं उतने नंबर ऑफ स्टार प्रिंट कर रहा हूँ। तो जे को कहाँ तक ले जाने हैं, लेस देन और इक्वल टू आई तक। जे की वैल्यू कहाँ शुरू हो रही है, देखो यहाँ इसमें जे की वैल्यू शुरू कहाँ से हुई, 1 से, 1 से कहाँ तक गई, 1 तक। सेकेंड वाले रो में देखो जे की वैल्यू वापस से 1 से शुरू हुई, लेकिन कहाँ तक गई, 2 तक, जितने नंबर ऑफ रोज हैं। थर्ड वाले रो में जे की वैल्यू कहाँ शुरू हुई, 1 2 3, थर्ड रो तक गई, जहाँ तक आई है वहाँ तक हमें जे को मूव कराना है। ओके, तो देखें इसको हम कोड कैसे करेंगे, मतलब जे को तुम कहाँ तक ले जाओ जहाँ तक आई है, वहाँ तक आई है, और जे को इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, अब जब तुम्हारा वो हो जाएगा तो तुम्हें करना क्या है, सिंपली स्टार प्रिंट करना है। स्टार को हम रख लेते हैं, तुमने स्टार प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या हुआ होगा। जैसे हमने ये चीज़ लिखी कि फॉर जे इक्वल्स टू 1, इंट मान लो आगे लिखा जे लेस देन इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस। मान लो हम रो 3 में हैं, रो 3 में मैंने एक स्टार प्रिंट कराया, 2 स्टार, अभी तक रो वन और रो 2 मैंने प्रिंट करा लिए। ठीक है, रो 1 ये वाला रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, और रो 3 हो गया। रो 3 में मैंने प्रिंट करा लिया है, तो जे इक्वल्स टू 1 पे ये प्रिंट हो गया, जे इक्वल्स टू 2 पे ये प्रिंट हो गया, जे इक्वल्स टू 3 पे ये प्रिंट हो गया, मतलब रो में उतने हो गए। अब इसके बाद से जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो तुम्हें नेक्स्ट लाइन में भी तो आना है। तो हर बारी जब एक रो को तुम प्रिंट कर लोगे तो तुम्हें सिंपली नेक्स्ट लाइन में आने के लिए सी आउट हैंडल भी करना होगा। मतलब एक रो तुमने जब प्रिंट कर लिया उसके बाद से तुम यहाँ पे सिंपली लिख दो सी आउट हैंडल। अब आई होप मेरा कोड रन करना चाहिए, एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। 4 दिया मैंने इनपुट, 4 आया। एक काम करते हैं 5 के लिए रन कर लेते हैं। 5 के लिए देखो प्रिंट हो रहा है। अभी उसको एक बार समझें क्या हमारा कोड हो रहा होगा, पूरा कोड फ्लो समझते हैं, एक एक चीज़ पूरा ड्राई रन करेंगे। देखो, इसका एक बार स्निपेट ले लेते हैं। मान लो मैंने यूज़र से इनपुट कराया n इक्वल्स टू 5। ठीक है, n एक वेरिएबल बना जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को हम डिनोट कर रहे हैं कि ठीक है तुम मुझे बता दो नंबर ऑफ़ रोज़। एन एक वेरिएबल रखने का मतलब मैं यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो होगा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट की, और आई जब तक n तक ना हो जाए मैं कुछ कुछ काम कर रहा हूँ। अब क्या काम कर रहे हो वो देखेंगे अपन, देखिए एक बार। चलो ठीक है, आई की वैल्यू 1 हुई, उसके बाद आई की वैल्यू जब 1 हुई
तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और जे कहाँ तक जाना चाहिए, आई तक, यानी कि जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, जे की वैल्यू 1 तक जाएगी और जे को इंक्रीमेंट कर देना है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई ये वाले में, आई इक्वल्स टू 1 के लिए, तो हम इस वाले में आएंगे, एक बारी अपना प्रिंट कर देंगे। अब जैसे ही क्या कहते हैं जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो हम ये वाला मतलब लूप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लूप ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आए कि क्या लिख रहे हैं हम, सी आउट एंडल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन में आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में आ गए तो मेरी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2, ये वाला इंक्रीमेंटेशन हैपन होगा, तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो अब जैसे ही 2 हुई, जे को वापस से तुम कहाँ से प्रिंट करना चाह रहे हो, यहाँ से 1 से लेके एक बार प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट होगा। अब जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वापस से हम ये वाले पॉइंट पे आएंगे, हिट हो जाएगा, फिर वापस से नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर से जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जाएगी, फिर वापस से एंडल होगा हिट। तो इस तरह करके हम लूप से बाहर आते रहेंगे, इनर लूप से, इनर फॉर लूप से, और हमारा पैटर्न रो वाइज प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में पूछो। ओके, अभी के लिए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम कुछ ऐसा प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लो मेरा पैटर्न कुछ ऐसा है, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7, ये मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो एक बार सोचो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाओ, अगर नहीं समझ में आता मैं बताऊँगा अभी। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं इन सारे स्टार की जगह ऐसा कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसकी जगह 1 करा दूँ मैं, इसकी जगह 2 करा दूँ, इसकी जगह 3, इसकी जगह 3 4 3 4 5 4 5 6 7। ओके, मैं ऐसा कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसको समझें, हमें क्या करना है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद समझ में आएगा हमें कि हम इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करना शुरू करेंगे। पहले समझते हैं हमें प्रिंट क्या कराना है। हमें प्रिंट कराना है 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7। पहले फिगर आउट करो रोज़ कितने चाहिए तुम्हें और कॉलम्स कितने चाहिए। रोज़ 4 चाहिए, कॉलम्स 4 चाहिए, ठीक है, ये पता चल गया। और पर्टिकुलर ith रो में, मान लेते हैं एक ith रो है, ith रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हें प्रिंट कराने हैं, ith रो में लेस देन इक्वल्स टू ith कॉलम्स प्रिंट कराने हैं तुम्हें। ठीक है, ith कॉलम में तुम्हें लेस देन इक्वल्स टू ith कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो तुम करोगे क्या, जैसे मान लो थर्ड रो में है तो कितने कॉलम प्रिंट करा रहे हो, 1 2 3, 3 कॉलम। फोर्थ रो में है एक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो जिस भी पर्टिकुलर, अब ये तो पता चल गया तुम्हें आई थ्रो में लेस देन आई इक्वल्स टू आई तक तुम्हें प्रिंट कराना है। इसके बाद से थोड़ा सा सोचो और कि तुम्हें क्या प्रिंट कराना है। तो हर वाली आई में जाओगे, हर वाले रो में जाओगे, जैसे हर रो में जाओगे और रो मान लो फर्स्ट है तो उसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, आई इक्वल्स टू 1 है। जैसे ये वाला रो 1 है, ये कौन सा रो है 1, एक बार इसको इरेज करके समझें, पूरा इरेज करके समझते हैं हम। 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7, ये मान लेते हैं मेरा पैटर्न हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, कितने ब्लैंक स्पेसेस हैं ये भी फिगर आउट कर लेना, थोड़ा सा बेटर होता है। मान लो ये सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, क्रॉस कर रहा हूँ जो भी वो ब्लैंक स्पेसेस हैं। अब तुमसे पूछ रहा है ये, सॉरी एक मिनट, हाँ अब तुमसे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ रोज तो तुम्हें पता हो गए, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम, ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये रो हो गया, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। हर पर्टिकुलर रो में तुम्हें लेस देन इक्वल्स टू उतने कॉलम तक प्रिंट कराना है। ये ब्लैंक स्पेस है, ये भी ब्लैंक स्पेस है, ये भी ब्लैंक स्पेस है। जैसे फर्स्ट वाला रो पकड़ोगे तो तुम्हें एक ही नंबर प्रिंट कराना है, वो है 1। सेकेंड वाला रो प्रिंट करोगे तो तुम्हें 2 नंबर प्रिंट कराना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। सेकेंड थर्ड वाले रो में तुम्हें स्टार्टिंग आई इक्वल्स टू 3 से ही करना है। तो जब भी तुम मतलब एक चीज़ कर यहाँ पे देखो कि हम जिस भी पर्टिकुलर रो में जा रहे हैं तो जो उस पर्टिकुलर रो की वैल्यू वो ही वही हमें प्रिंट कराना है पहले।
तो एक बार इसको कोड करते हैं, फिर थोड़ा सा देखेंगे कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि मुझे देखो भाई इतने नंबर ऑफ रोज प्रिंट कराने हैं। उसके लिए सिंपल पहला फॉर लूप कैसे ही लिखेंगे, आई इक्वल्स टू 1 से जाना है मुझे, कहाँ तक जाना है, आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब तुम क्या कह रहे हो, मुझे पर्टिकुलर एक एक कॉलम में जाके कुछ कुछ काम करना है, तो मैं उसके लिए लिख लूँगा दोबारा इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन कहाँ तक, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई तक होगी और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली लिख दूँ, जैसे मान लो सी आउट आई करा देता हूँ, देखते हैं होता है क्या। क्या होता है इसके बाद देखेंगे। और ये वाला सी आउट किस लिए, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, अभी मैंने समझाया था इस वाले पैटर्न में, तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। अभी रन करें, देखिए क्या आ रहा है मेरा आउटपुट, देखते हैं। देखो हम, मेरी वैल्यू वही प्रिंट हुई। ठीक है, मतलब सेकंड वाले रो में सेकंड 2 से स्टार्ट हुई मेरी वैल्यू, और थर्ड वाले रो में 3 से स्टार्ट हुई। बट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट वाले रो में 1 से स्टार्ट हो रही, सेकंड वाले रो में 2 से स्टार्ट हो रही, थर्ड वाले रो में 3 से स्टार्ट हो रही, और उतने नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं हर रो में जितने नंबर ऑफ रोज है उतने कॉलम्स प्रिंट कराना चाहता हूँ। बट एक प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, देखो 2 के बाद 3 आना चाहिए था, जो हमारा ओरिजिनल पैटर्न था वो ये था, और प्रिंट क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सोचें इसको, तो कैसे सही कर सकते हैं। देखो वो क्या रहा है, तुम पर्टिकुलर जे में आ रहे हो और जो भी वैल्यू है उसको रिपीटेडली प्रिंट करा दे रहे हो। इसको ऐसा करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट के इक्वल्स टू आई कर लो, जो भी आई की वैल्यू है। अब उसके बाद से यहाँ पे तुम आ जाओ, सिंपली के को प्रिंट कराओ। ठीक है, और के को हर बारी इंक्रीमेंट कर दो। अब देखो इससे होगा क्या, अब जब तुम प्रिंट कराओगे तो वो वाली चीज़ नहीं आएगी, जो डुप्लीकेसी वाली आ रही थी, दो बार बार प्रिंट हो जा रहे थे, वो नहीं होगा तुम्हारा। देखो यहाँ पे फोर के लिए हम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक बार देख लिया हमारा प्रॉब्लम में जो था वो वाला, 4 के लिए जो हम प्रिंट कराना चाहते थे वही हो रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों, हम थोड़ा सोचें इसको, ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ इसके कहने आने से। एक बार इसका स्निपेट ले लें। देखो तुम जैसे स्टार पैटर्न में बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे थे कि एक स्टार प्रिंट करा दिया, सेकंड वाले में सेकंड स्टार 2 स्टार प्रिंट करा दिए, थर्ड वाले रो में 3 स्टार प्रिंट करा दिए। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, बट यहाँ पे एक हमने एक वेरिएबल अलग से इसलिए बनाया, क्यों, क्योंकि हर रो में मुझे कुछ कुछ काम करना है। और क्या काम करना है, हर रो में जब भी आऊँगा वैल्यू जो स्टार्ट होनी चाहिए वो तो ठीक है आई से होगी। उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, के प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि 2 प्रिंट हो गया, 2 के बाद से क्या होगा, 2 प्रिंट हो गया सेकेंड रो में मान लो, फिर 3 होना चाहिए। उसी को इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने के को इंक्रीमेंट किया है, तो हमारा ताकि हमारा कोड रन करे। इसको एक बार ड्राई रन करें शुरू से, एन इक्वल्स टू 4 के लिए, लेट से हम एन इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जे इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 में मतलब एक बारी हमें रन करना है, और उसके एंटर आएंगे, क्या प्रिंट करा दो, के की वैल्यू 1 है वो प्रिंट करा दो। उसके बाद जे, जैसे ही जे की वैल्यू तुम्हारी इंक्रीमेंट होगी 2 होगी, ये वाला आई इक्वल्स टू 1 के लिए ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे, सी आउट एंडल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या होगा, अपडेशन क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी मेरी 2 हो जाएगी, वापस से के की वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी, देखो के इक्वल्स टू आई 2 से। अब जे की वैल्यू वापस से 1 से इनिशियलाइज होकर कहाँ तक जा रही है, आई तक, और हमें प्रिंट क्या करना है, के प्रिंट किए, के को फिर इंक्रीमेंट कर दिए, के की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, आई इक्वल्स 2 के लिए चल रहा है अभी ये 3 हो गई। अच्छा 3 होने के बाद से वापस से तुमने कंडीशन चेक किया, नहीं अभी फॉल्स नहीं है, तो वापस से प्रिंट होगा। नेक्स्ट जे की वैल्यू, हाँ ठीक है 3 हो गई। अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, फॉल्स है, तो नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे, सी आउट कर देंगे एंडल। अच्छा नेक्स्ट की वैल्यू, नेक्स्ट वापस से हमारा आई की वैल्यू 3 हो गई। अब के की वैल्यू वापस से 3 से इनिशलाइज होगी, और प्रिंट पहले मैंने पहली बार 3 कर दिया, वापस से 3 के चक्कर में वापस से आई की वैल्यू 1 से लेके 2 प्रिंट होगी। सेकेंड टाइम में के की वैल्यू जो है वो 4 प्रिंट होगी, थर्ड टाइम में 5 प्रिंट होगी। नेक्स्ट लाइन में वापस से हम सी आउट हैंडल करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ऐसे कर करके हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है ये स्टार्टिंग में समझने के लिए, बस फिगर आउट वो करो कि तुम्हें हर पर्टिकुलर ith रो में क्या क्या काम करना है। नहीं समझ में आ रहा तो तुम उसको कंप्लीट करके टेबल की फॉर्म में सोचो। तो इन दिस वे यू विल एबल टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पैटर्न्स वेरी मच ईजी। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।